नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का मॉनसून सत्र अब से थोड़ी देर बाद होगा शुरू। 6 दिवसीय सत्र के दौरान राज्य में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर होगी चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। निजी विश्वविद्यालयों की वस्तुस्थिति की शीघ्र जांच करने का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रखेंगे आधारशिला। निर्यात व्यवसाय को गति देने में मिलेगी मदद। और राष्ट्रमंडल खेलों की हुई रंगारंग शुरुआत। पहले ही दिन आज बैडमिंटन, मुक्केबाजी, तैराकी, हॉकी और क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 6 कार्य दिवस वाले सत्र में 2 अगस्त को वित्त वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान राज्य में उत्पन्न सूखे की स्थिति पर विशेष चर्चा होगी। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के साथ पार्टियों के विधायक दल की बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा के बाद इसके लिए तिथि तय की जाएगी। पहली बार सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। इधर मॉनसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल हुए। बैठक के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की गई। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि अगर जनता के सवालों को टालने की कोशिश की गई तो सदन के भीतर गतिरोध स्वाभाविक है। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कल देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि जनता के सवालों का जवाब मर्यादित और संयमित ढंग से देना है। उन्होंने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में राज्य में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के धुर्वा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना से निर्यात व्यवसाय को गति देने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व निर्यात व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में कल रात भारतीय वायुसेना के MiG-21 प्रशिक्षक लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 पायलटों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात की और दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने थाने में लिखित शिकायत की है। गौरतलब है कि कल किसी अज्ञात व्यक्ति ने एयरपोर्ट निदेशक के मोबाइल पर फोन कर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस धमकी भरे फोन कॉल के बाद एयरपोर्ट परिसर में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट की जांच की, लेकिन कहीं से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। पुलिस कॉल डिटेल की छानबीन में जुटी है। यह सिम कार्ड नालंदा के रहने वाले किसी रितेश पांडे के नाम से निर्गत है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 21 अगस्त को ली जाने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जेएसएससी ने कहा है कि परीक्षा की अगली तिथि आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर शीघ्र जारी की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की वस्तु स्थिति की शीघ्र जांच करने का आदेश उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। वे कल राजभवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी निजी विश्वविद्यालय यूजीसी और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए। राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में अतिशीघ्र यूजीसी और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने और आधारभूत संरचना विकसित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन स्थिति अब भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उनकी टिप्पणी के लिए एक लिखित स्पष्टीकरण देने के वास्ते नोटिस भेजा है। सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा श्री चौधरी के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए भी लिखा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अमर्यादित टिप्पणी पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया है। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हुए एक आदिवासी महिला को इस रूप में कहा, जिससे पूरे देश के अंदर कांग्रेस के चरित्र स्पष्ट हो गई है। इनके मन में या इनके विचारों में या इनके सिद्धांतों में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए एक आदिवासी महिला के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है। और इसलिए मैं चाहूंगा और मैं मांग करूंगा कि श्रीमती सोनिया गांधी को राष्ट्र के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के ऊपर उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। जामताड़ा जिले में बारिश के अभाव में कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में बारिश के अभाव में कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसान हताश होने लगे हैं। अधिकांश कुएं, तालाब सहित अन्य जल स्रोत सूखे पड़े हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जुलाई माह में 325 मिलीमीटर बारिश की जगह अब तक मात्र 57 मिलीमीटर बारिश हो पाई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 70% से अधिक धान बिचड़े की रोपाई हो जाती थी। वर्तमान में पानी के अभाव में किसान धान के बिचड़े की रोपाई प्रारंभ भी नहीं कर पाए हैं।
पानी के अभाव में धान के बिचड़े कमजोर पड़ने लगे हैं। उन्होंने बताया कि नमी वाले निचली भूमि पर मकई, अरहर, मड़ुआ जैसे मोटे अनाज की फसल लगाने की सलाह किसानों को दी जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के शतरंज खिलाड़ियों ने रंगारंग उद्घाटन समारोह में भाग लिया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 5 बार के शतरंज विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ओलंपियाड मशाल लेकर स्टेडियम पहुंचे तथा इसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री स्टालिन को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में खेल प्रतिभाओं और खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल रात बर्मिंघम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई। कुल 2000 कलाकारों ने मंच पर बर्मिंघम के अतीत और वर्तमान का जीवंत प्रदर्शन किया। कुल 72 टीमों ने बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित परेड में हिस्सा लिया। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह परेड में भारत के ध्वज वाहक थे। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में 54 देशों के 6500 खिलाड़ी 280 पदकों के लिए प्रतियोगिता में उतरेंगे। आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। भारतीय दल में 111 पुरुष, 104 महिला खिलाड़ियों सहित 215 सदस्य शामिल हैं। भारतीय दल 15 खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहा है। राज्य में मानसून के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। कल शाम राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सबसे अधिक वर्षा दुमका के खुशियारी में 89 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड अंतर्गत मुरूप गांव में 13 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। सभी का इलाज चल रहा है। रामगढ़ जिले में कुजू ओपी क्षेत्र के रउता जंगल से पिछले दिनों चोरी हुई बाइक पुलिस ने बरामद की है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लातेहार जिले के पतरातू गांव में वज्रपात से 18 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई। देवघर जिले के भिरखीबाद मोड़ के निकट कल देर शाम तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इधर गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के बनौधा गांव में कल देर रात एक हाईवा अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी के अंदर जा घुसा। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी को पहली सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जज हत्याकांड में ऑटो चालक दोस्त समेत दोषी सिद्ध। इसी पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जज उत्तम आनंद की हत्या के अपराध में राहुल और लखन दोषी करार, सजा 6 को। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, सुखाड़ पर सरकार है चिंतित, बन रही है कार्य योजना। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हजारीबाग दौरे की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की बर्खास्तगी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मानसून सत्र अब से थोड़ी देर बाद होगा शुरू। 6 दिवसीय सत्र के दौरान राज्य में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर होगी चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। निजी विश्वविद्यालयों की वस्तु स्थिति की शीघ्र जांच करने का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रखेंगे आधारशिला। निर्यात व्यवसाय को गति देने में मिलेगी मदद। और राष्ट्रमंडल खेलों की हुई रंगारंग शुरुआत। पहले ही दिन आज बैडमिंटन, मुक्केबाजी, तैराकी, हॉकी और क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।